It's a day 6 and we're on the chart BTC USD और टाइम अराउंड हो रहा है हमारा। टाइम क्या दिखा रहा है वैसे? हाँ, 9:23 सुबह सुबह। तो अब मैं किसी के लिए नहीं डालने वाला हूँ वीडियो। ओके, अब मैं ये खुद के लिए डालने वाला हूँ क्योंकि आई नो डैट कोई नहीं देखने वाला है मेरा वीडियो। कोई मतलब ही नहीं है वैसे। तो हाँ, आज मैं प्रैक्टिस करने के वाला था RSI। ठीक है, हाँ, 13 मिनट 13%। तो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, तो बेसिकली RSI का काम क्या है? ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, हमें बताता है कि हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किधर है। फेवरेट नहीं है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये रहा। फेवरेट में भी है मेरा, ऐड हो गया। ये रहा हमारा RSI का पार्ट। ठीक है, यही है हमारा RSI। ये थोड़ा ये थोड़ा बेटर होता अगर ठीक है, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। ये है हमारा RSI। तो इसको मेंशन करने के लिए, ठीक है, हम एक लाइन डालते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ और ये रहा मेरा हॉरिजेंटल लाइन और उसको एक 65 पर डाल दूंगा एंड द सेकंड वन ऑन 35। ठीक है, ये हो गया। छोटा कर देता हूँ इसको। अब देखो, अब हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए जहाँ जहाँ इस लाइन पर टच या फिर इस लाइन से क्रॉस्ड है उस वाले एरिया को देखेंगे। ठीक है, 1 सेकंड, इसकी मैं थोड़ी सेटिंग देख लेता हूँ। RSI की सेटिंग क्या है? हाँ, सोर्स जो है क्लोज रहेगा। RSI का भी चार्ट और सोर्स क्लोज। अच्छा, और ये चार्ट चार्ट का सोर्स लाइन आई डोंट थिंक साथ में चार्ट में सोर्स लाइन क्या है। आई थिंक चार्ट का कोई सोर्स नहीं है या ओके, नो इशू। तो चार्ट जो है जैसे है वैसे रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट पर। कलर पर बेस्ड ऑन क्लोज नहीं, टाइटल वॉल्यूम बैकग्राउंड। ओके, एंड crunch unit visible on mouse, yeah, visible on mouse over. Okay, and ठीक है, आप लोग मेरे तरफ सेटिंग कर सकते हो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट। आपका भी यही होगा, कुछ कुछ सेटिंग्स मैंने चेंज कर रखा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप कर लेना, नो इशू, अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो अब हमें कौन सा जोन, एक ये जोन देखना है। ठीक है, एक ये जोन देखना है, एक ये है हमारे पास, ये है, ये है, ये है,
इस वाले मार्केट का ये है, ठीक है। तब देखता हूँ कहाँ कहाँ आ रहा था मेरा मार्केट। ओके, सो ये हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखा रहा है, सॉरी रेसिस्टेंस। तो एक हमारा जो है वो यहाँ है, ये वाला एरिया है। दूसरा एरिया ये है, ये टॉप। तीसरा एरिया ये टॉप है, ठीक है। एंड चौथा एरिया ये टॉप है। एंड द फिफ्थ वन इज दिस वन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें से कितना मैच हो रहा है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ से लगा देता हूँ और ये रहा, ये रहा, जो कि थोड़ा सही से लग रहा है। तो ये और ये, इन दोनों को हम फेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो है हमारे फेक आउट है। फेक आउट, फेक आउट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, हटाओ इसको, ठीक है। इसको भी हटाओ, थोड़े मैं सही से कर देता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये जो है फेक आउट है हमारा, और ये दोनों जो है वो सब सही है, ठीक है। हम इसको एक ट्रेंड मान सकते हैं। ओके, एक यहाँ पर हमारा हिट हो रहा है, एक ये हिट हो रहा है, एक ये हिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारे, ये जो है हमारे वो हो गए सपोर्ट, क्योंकि मार्केट मैक्स ऑफ द टाइम रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंस, ठीक है। मार्केट मैक्स ऑफ द टाइम यहीं से रिवर्स किए, देखो मार्केट क्या रिवर्स किया, ठीक है। मार्केट क्या रिवर्स किया, मार्केट रिवर्स किया, और इसी जोन से नीचे भी आई है। तो हमें एक पुल बैक का वेट करना है यहाँ पर। ये बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाता है, ठीक है। और सपोर्ट के लिए जैसे कि हम ये कर सकते हैं, डायरेक्ट में करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट यहीं करता हूँ। एक ये है, एक ये है, वो नहीं था, एक अच्छा ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, और दूसरा सपोर्ट का ये कैंडल है। ये जोन के बाहर है, बट ठीक है, ठीक है। बेसिकली जोन के बाहर वाला एरिया जो है ना वो फेक आउट ही होता है, ठीक है। ये हमारा एक, ये भी फेक आउट होगा, ये भी जोन पर नहीं है, ये जोन पर है। ये ग्रीन कैंडल, फिर एक ये है, और फिर एक ये है, एक ये कैंडल है, ठीक है। तो हाँ, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं लेकर। क्लोजिंग, एंड ये क्लोजिंग, ओपनिंग, और ये ओपनिंग,
वैसे हमें यहाँ पे कुछ वैसा जोन नहीं दिखा है, तो ये ऑलमोस्ट सारा ही फेक है। ठीक है, मैं दूसरी जगह दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़े थोड़े अच्छे से, काफ़ी नज़दीक में था। हाँ ठीक है, ये दिखाता हूँ, ये इसका टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक ये है हमारा जोन, एक एक ये है, दूसरा ये है। चलो इसको इसको भी ले ही लेता हूँ, और क्या। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे खैर है ही नहीं ना यार, दो ही तीन तो है ही, बहुत बहुत कम रेंज है। सॉरी, तो रेंज ही नहीं है, तो मिल ही जाएगा। ठीक है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। ठीक है, एक ये भी है। तो एक इस सपोर्ट से उठ के जा रहा है, यहाँ पे उठ के गया है। हालांकि यहाँ पर नहीं है, बट ठीक है, इतना परफेक्ट नहीं होता है जगह। ये तो एकदम एकदम फेक आउट होगा, ये एकदम फेक आउट होगा। समझे? तो इस रेंज में आपको देखना है। ओके, so put original between 30 to 17, one on 35, second 65, या और एक शॉर्टकट की भी है, Alt+H, जो कि शॉर्ट ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ले आता है। ठीक है, हाँ, और RSI का एक और सेटिंग है। ठीक है, RSI का एक और सेटिंग है, सॉरी मैंने वो बताना भूल गया। EMA का जो लेंथ है वो 14 होना चाहिए। ठीक है, और ये टाइप जो है EMA होना चाहिए, माई फॉल्ट। ठीक है, EMA होना चाहिए, और इसका लेंथ जो है 14, ये हमारा सेटिंग है। ठीक है, हाँ, अब ठीक है, अब मे बी इट्स ओके रहेगा। पुट रिटर्न लाइन बिटवीन 30 to 71 ऑन 35 and 65। ओके ठीक है, चार्ट सेटिंग, और ऐसा चार्ट बोथ सोर्स क्लोज इंक्लूड। ठीक है, सोर्स क्लोज रहेगा। तो आज हम दो चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, एक तो इसका हो गया RSI का। ठीक है, स्क्रीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझे? मैं एक सोच रहा हूँ, अगर 21 डेज मैंने चैलेंज कर लिया एटलीस्ट, तो उसके बाद मैं एक स्क्रीन खरीद लूँगा अपने लिए, और उसी में चार्ट देखूँगा। और आज मेरा डे 6 है। ओके, और मैं भी हो सकता है कि मैं उसे बढ़ा भी दूँ 21 डे चैलेंज के बाद। ठीक है, तो ठीक है, पूरा मंथ, उसके बाद देखता हूँ। अगर एक दिन भी मैंने मिस नहीं करा, 30 वीडियोज अगर अपलोड हुए और 30 हो जाएगा, तो फिर मैं 42 का चैलेंज सेट कर दूंगा। तो अगर 30 दिन होते हैं तो मैं एक स्क्रीन खेल दूंगा। सो हाँ, मेरा पैसन है यार ये सीखने का, समझे? तो मुझे क्रैक करना है इस मार्केट को, जो है ना, क्रैक करना है मुझे। आई डोंट नो कैसे हो, क्या होगा, देखता हूँ, जीवन देखता हूँ पहले। ठीक है, इसके लिए डेली बुक्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ। और आज मैंने एक और बुक ऑर्डर करा, आज नहीं, 4-5 दिन हो गया, और वो आएगा 2-4 दिन के बाद। उस बुक का नाम है, आई गेस, हाँ, हाउ आई मेड $2 million फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ओके, ओके ओके ओके, ठीक है, दूर दूर ही देखता हूँ। ठीक है, चलो एक यहाँ है, चलो ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो मार्केट इस रेंज से निकल के
आ रही है हमारे पास, यहीं से बार बार रिवर्स कर रही है, पुल बैक कर रही है। ठीक है, ओह, ठीक है, मार्केट जो है पुल बैक कर रही है यहीं से। तो अगर हम इसको इस तरह से लगाते हैं, अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो चलो इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही ये एरिया आ गया हमारे पास। आई थिंक परफेक्ट ही लग जा रहा है। इस तरह से भी हम यूज करते हैं समटाइम। ठीक है, बट हमारे पास ये परफेक्ट लग जा रहा है। हाँ, ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये है जो कि ठीक है, ये तो कुछ जोन ही नहीं है, तो टेस्ट करके ऊपर चला गया। ये भी कोई जोन नहीं है, और ये भी कोई जोन नहीं है, ये सारे फेक जोन से जो दिखा रहे हैं उसमें। हाँ, ये हमारा फेक आउट है, और ये भी हमारा, ये जोन के बाहर होगा। देखो, ये जो एरिया है जोन के काफ़ी बाहर, ये 70 से भी ऊपर है भाई, ये 70 से भी ऊपर है। ठीक है, हाँ, 1 सेकेंड, अच्छा मैं एक और चीज़ इसमें करके देखता हूँ। अरे सर, वैसे मुझे भी समझ नहीं आता इतना सही से, इसलिए इस पर मैं कभी स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, नीड तो पड़ सकता है, नॉलेज तो होना ज़रूरी है, इसकी वजह से मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज तो ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भाई इंस्टेंट नहीं चाहिए, मुझे सारे चीज़ का नॉलेज चाहिए भाई। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस है। ओके, हम इस जोन में कहीं भी, देखो हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तो टच ही नहीं हुआ है, तो इसको हटा देते हैं, ऐसा कोई किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, एक ये भी है, ये भी एक हल्का वैसे हिट हो रहा है, एक हिट ये भी हो रहा है, बट ठीक है। फिर एक 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 ट्रेंड ये भी हो सकता है। एक 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 ट्रेंड ये भी आ रहा है बन के, है ना। हालांकि इसमें एक दो तीन, और इसमें एक दो, एक दो तीन चार, इसमें चार आ रहा है। ठीक है? इसमें चार आ रहा है, एक एक रेसिस्टेंस हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक रेसिस्टेंस हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि एक दो तीन, बट ये रिवर्स नहीं है, ये टॉप नहीं है मार्केट का, तो ये कंसीडर नहीं होगा, और ये कंप्लीट फेक आउट ही है, कि इस तरह से मार्केट एकदम जोन से ही बाहर रही है। तो हाँ, ये परफेक्ट है, और प्लस हम इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, ताकि एक जोन में कवर करूं, और उस जोन में मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाए। हाँ, तू हट जा भाई, इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं
कवर हो जाए। ये देखो, अब इसमें हमारा एक ये जो आ गया, ये नहीं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और एक ये आ गया। कितना कितना जॉन आ गया हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देख, हम इसको रेसिस्टेंस मान सकते हैं। ये ट्रेंडिंग लाइन नहीं है, ये ट्रेंडिंग जोन, ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, हम इसको ये कर सकते हैं। और फिर ये इसको ब्रेक किया है। ठीक है, और ये काफ़ी नीचे आई है। हालांकि यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, यहाँ हमें अलग स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना मार्केट गई है रिवर्स डाउन करके उतना ही आ जाएगी। ठीक है, ये तो कोई एरिया ही नहीं है। हाँ, हम अब यहीं पर हम एक सपोर्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि हाँ, ये तो ये हो जाएगा। तो फिर एक ये इस तरह से नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक वेज का स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये मार्केट है, एक वेजेस का स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कर रही है। ठीक है, और ये फोर्स है बूम, बूम। और इधर क्या क्या बनाते हैं हमें भाई? अच्छा, ये फेक आउट वगैरह मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो गई नहीं है मार्केट। ये भी, इसको हम रेड ट्रैप की तरह समझ सकते हैं। ये भी एक रेड ट्रैप की तरह है। इसको दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट नीचे से आई, रेड ट्रैप बनाई, फिर नीचे गई, रेड ट्रैप बनाई, रेड ट्रैप बनाई, रेड ट्रैप बनाई। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, ना ही स्क्यूज हो रहा है और ना ही नथिंग हो रहा है, ये पैरेलल है। ओके, एंड भाई सिर्फ अगर 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 कोई देख रहा है ये वीडियो को, ओके, तो भाई सिर्फ देखना बिल्कुल मत। ठीक है, इस- सबसे पहला चीज़, ये मेनली बस कंसिस्टेंट रहने का है। ठीक है, कि तुम जो हो कंसिस्टेंट रहोगे। और इससे अच्छा मैं लाइव आ सकता हूँ भाई, या ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं लाइव आऊँ। जिसको देखना होगा वो देख लेगा, और जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, मैं मैं कोशिश करूँगा कि 21 डेज के बाद मैं लाइव आऊँ, या फिर कल से ही। ठीक है, एक ये सपोर्ट बन रहा है, इसको ब्रेक करके मार्केट अपना चली गई है। ठीक है, ये हमारा एक पीएनएल का स्ट्रक्चर बना रही थी, ये एक कल की थी। ठीक है, और तो बेसिकली हम आरएसआई का इसी तरह से यूज करते हैं। ठीक है,
कुछ दिन के बाद मे बी मैं नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि RSI उतने इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, मैं खुद को समझाने के लिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी तो बनाना ही होगी ना, मैं बाद में कैसे देखूँगा अगर मुझे नीड पड़ेगी तो। वैसे तो मेरे पास नोट्स है भरे पड़े, बट ठीक है। बेसिकली RSI को इसी तरह देखते हैं। और अब मैं लगाता हूँ EMA को। ठीक है, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़िया है। ठीक है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नाम है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, MAE इंडिकेटर लग गया। ठीक है, तो इसको लगाने के दो तरीके होते हैं। ओके, इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहला, एक सिंगल EMA सिंगल मूविंग एवरेज, और एक डबल मूविंग एवरेज। तो सिंगल मूविंग एवरेज जो है, ठीक है, सिंगल मूविंग एवरेज का हम रखेंगे लेंथ 180 मेथड में। या ये विजिबिलिटी, चलो ठीक है, 180। ठीक है, अब देखो, ये इस तरह से है। अगर अगर ये जो लाइन है, जो ब्लू लाइन है, अगर ये मार्केट के ऊपर है, ठीक है, तो मार्केट जो है हमेशा इसके नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब जब मार्केट इसके आसपास हो, ठीक है, तो और जब इसको ये क्रॉस करने वाला हो, तब हम वहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर 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 नीचे के साइड क्रॉस करेगी तो नीचे मार्केट जाएगी, ऊपर की साइड क्रॉस करेगी तो ऊपर मार्केट जाएगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, कहीं भी देख लो ना, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करा, मार्केट ऊपर गया। ये कितना ऊपर गया है, ये कितना ऊपर गया है, एग्जैक्ट जितना आई है, जितना आई है उतना ही ऊपर गई है। ठीक है, और यू कैन से डैट कि यहाँ पे है मार्केट, हाँ, उतना ही गई है। ठीक है, उससे थोड़ी कम गई है, बट ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इसको क्रॉस किया, अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई। ठीक है, अब अगर इसको क्रॉस करता है, हालांकि ये सारे सिग्नल्स पे मैं उतना डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, मैं मेनली कैंडल वगैरह को ही फोकस करता हूँ और उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ लर्निंग का। ठीक है, जस्ट फॉर अ नॉलेज और माई प्रैक्टिस, कि हाँ भाई मैं इसको भी थोड़ा यूज करके देख लूँ कि किस हिसाब से चल रही है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, टॉप और बॉटम पर ही थोड़ा सही से समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे है, कह सकते हैं जिससे मार्केट ऊपर आ रही है। ठीक है, और मार्केट BTC काफ़ी नीचे भी है। और 1 सेकेंड देखो जरा, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ओह, सारा हट जाएगा क्या? हाइड ड्राइंग ओनली, मैंने, हाँ चलो ठीक है, हाइड ड्राइंग एंड पोजीशन, हाइड इंडिकेटर्स नहीं, हाइड ड्राइंग। ठीक है, अब देखो, ये इसके ऊपर है, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट कैन गो अप साइड। ठीक है, यहाँ देखो, इसको ब्रेक किया, लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम में अच्छा दिखाता है, अच्छा दिखाता है। यहाँ से ब्रेक किया, इसी को सपोर्ट बना लिया है, इसी को सपोर्ट बना लिया, और फिर ये नीचे चली गई। नीचे कितनी गई? अच्छा खासा भाई, अच्छा खासा।
क्या ही बताऊँ कितना नीचे गई है, मतलब करीब करीब कितना नीचे गई है, 66 बार। 11 दिन मार्केट डाउन रही है। इस सब डाउन ट्रेंड में आप कोई भी अपना ट्रेड निकाल सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में। क्या हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में डाउन साइड में ट्रेड निकालनी है, आराम से निकल सकते हैं। 11 दिन, 11 दिन, 4 आवर, 11 डेज, 4 आवर, कितने पॉइंट, 18,000 नेगेटिव गई है पॉइंट, समझे, 18,000 पिप्स। ओके, तो हाँ, तो काम के रहते हैं, ईएमए भी काम की है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या रिवर्स, ठीक है, इसी को सपोर्ट बना लिया है, इसी के रेंज में सपोर्ट बना लिया है, देखो इसी के रेंज में सपोर्ट बना लिया है, समझे, इसी के रेंज में सपोर्ट बना लिया है। एक ट्रेंड लाइन पर भी ये हो रहा है, गया मार्केट यहीं से ऊपर से रिवर्स किया, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी मान सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी मान सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी मान सकते हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आई, 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 और हाँ, अब यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इसको हम ऐसा लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि देखो ना भाई, जहाँ भी जब भी हिट कर रही है, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा है, जब भी हिट हो रही है, देखो पहले पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है, आई ब्रेक है, मार्केट कितना ऊपर से आई थी, यहाँ से ऊपर गई थी, यहाँ से ऊपर गई थी, और यहीं से और भी नीचे गई, इससे भी नीचे गई है आराम से। यहाँ तो एकदम 11 दिन हमारे पास था, पूरे 11 दिन, कोई रोक टोक नहीं शॉर्ट की तरफ ट्रेड निकालने का, ठीक है। प्लस इधर यहाँ यहाँ देखते हैं, यहाँ पूरा गिजमिज है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट डायरेक्ट लिखने का नहीं आता है क्या, टेक्स्ट, हाँ डायरेक्ट लिखने का आता है, तो सपोर्ट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ओके, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, और ये इंटरचेंज होता है, ठीक है। ये जो है इंटरचेंज होता है, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये जो है इंटरचेंज होता रहता है आपस में, ठीक है। और इसको हम इस तरह से तब लिख सकते हैं, छोड़ो, ठीक है, सॉरी, हाँ, सपोर्ट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सपोर्ट, ये वाइस वर्सा होता है, ओके। आई डोंट नो वाइस वर्सा का क्या है, और हाँ, इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं,
आई डोंट नो, जो भी हो इसको समझ लो, ठीक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर इंटरचेंज होता रहता है। यहाँ देखो, रेसिस्टेंस, इसको ब्रेक करा, मार्केट ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक करा, और ये सपोर्ट, इसको ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा, अब यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है, गया गया, रेसिस्टेंस बनाया, इससे हमको रेसिस्टेंस बनाया, ठीक है, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाकर ये बूम हो गई, उठते उठते चलेगी, उठते चलेगी। यार इसमें आपको पॉइंट्स खोजना होगा, और आप बोलोगे भाई मैं ट्रेड कैसे लूँगा, ठीक है, तो इसमें आपको पॉइंट्स खोजना होगा कि मैं ट्रेड कहाँ ले सकता हूँ। बुलिश पैटर्न, सच दैट यहाँ पर एक हमारा बुलिश पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक हमारा पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा है, ओके, तो इस तरह से है। फिर एक यहाँ पर है हमारा पॉजिटिव पैटर्न है, ठीक है, ये पॉजिटिव पैटर्न है, ठीक है। तुम्हारी ट्रेड इधर लग सकती है, और ट्रेड इधर लगेगी, अगर अगर यहाँ ट्रेड लगेगी, ठीक है, तो ये यहीं तक लगेगी, और एस एल जो होगी, या तो हम यहाँ भी रख सकते हैं अपने EMA पर, वैसे हमारी कैंडल्स पर है, तो एस एल यहाँ पर होगा, कितना का है, 1:3 का रिवॉर्ड, यहाँ पर 1:3 का रिवॉर्ड है, समझे। हालांकि मार्केट एक बार भी नेगेटिव आई भी नहीं है, तुरंत ऊपर जाते गई, तो ऊपर जाते गई। मेनली तो इसी को खोजना होता है, यही यही सबसे बड़ा तो ट्रेडिंग स्किल का जोन है, ओके। अब ऐसे ही सच में ये मोटिवेशन है जो मैं इस तरह से शायद कभी नहीं देखता हूँ, जिस तरह से मैं अब भी देख रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, एवरीथिंग रिकॉर्ड करना इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ठीक है, ओ भाई साहब, क्या बूम किया है मार्केट, एकदम बहुत सही से तुम देख पा रहे हो यार, ठीक है। मार्केट ऊपर से आई, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, इसको रेसिस्टेंस बनाई हुई है, गया गया गया, और ये ब्रेक कर दिया इसका रेसिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट बनाकर ब्रेक किया, और फिर ये सपोर्ट को ब्रेक किया, और अब ये रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, यहाँ पर देखो, ठीक है। सबसे पहले ये रेसिस्टेंस था, ठीक है, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस है, यहाँ भी जो है ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ यहाँ भी रेसिस्टेंस है, एक और रिवर्स किया, बट इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, पहले ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट बनाया छोटा सा, फिर पूरा एरिया ही सपोर्ट बनाया, अब यहाँ पर रेसिस्टेंस को ब्रेक करा, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करा, और अब यहाँ से रेसिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, रेसिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, और फिर वापस से वही पैटर्न, ठीक है। देखो, और वही चीज़ मार्केट में होता है भाई, यहाँ देखो रेसिस्टेंस को ब्रेक करा, सपोर्ट बनाया, ठीक है, रेसिस्टेंस को ब्रेक करा, सपोर्ट को ब्रेक करा, सेम उसी तरह से यहाँ भी है, रेसिस्टेंस को ब्रेक करा, सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट को ब्रेक करा, यहाँ भी वही जोन हुआ है, यहाँ भी वही सीन हुआ है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करा, यहाँ पर देखो एक डब्लू का ये पैटर्न बना रहा है, और ये बॉटम है हमारा, यू कैन से डैट कि ये बॉटम है, ठीक है, तो ये डब्लू का ही पैटर्न बना रहा है, एक आया गया, रेसिस्टेंस गया, रीटेस्ट किया, और ये बूम बूम, कितना ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। हमारा हमारा जो ट्रेड होगा वो यहाँ पर होगा, हमारा ट्रेड जो होगा वो यहाँ पर होगा, एसएल इसकी वीक से थोड़ा नीचे, और ये हो गया, ये है हमारा, कितना है,
3, यानी कि $1 पर $3.5, ठीक है, 3.5x, ठीक है। बट हाँ, होल्ड करना पड़ेगा इसके लिए कितने दिन, 3 दिन का ट्रेड है ये, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 3 दिन 16 घंटे, यानी कि 3.5 घंटे, 4 दिन तुम्हें वेट करने पड़ेंगे। 4 दिन का ट्रेड है ये, छोटे बच्चे नहीं, $1 जाएगा तो $4 आएगा, $3.5 आएगा, ठीक है। हालांकि ये $1 पर नहीं लगेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो ये है, मार्केट एक बार नेगेटिव नहीं आई है, एक बार नेगेटिव नहीं आई मार्केट। ठीक, ये प्रैक्टिस करना होगा भाई, ये प्रैक्टिस करना होगा तेरे को। तू ऐसे ऐसे नहीं जीत सकता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू फॉलो द थिंग्स एंड यू। और सबसे बड़ी चीज़, रिस्क मैनेजमेंट तो तुझे सीखना ही है आसिफ। ओके, सबसे बड़ी चीज़ यही है, तुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है। तो यही है। और हाँ, इसका इसका डबल लाइन का होता है, एक डबल ईएमए होता है। और डबल ईएमए के लिए हम एक 32 रखेंगे, 32 रखेंगे। दूसरा 16 रखेंगे, ओके। एक हमारे होते हैं, इसमें हमारे 2 लाइन खींच के आएंगी, ये रहा, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, जब जैसे देखो, अगर ये जो नीचे वाला लाइन है, यानी कि 16 EMI, ओके, 16 EMI, 1 सेकेंड, EMI बेस्ट MA, EMA और EMI बेस्ट MA, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो 16, जिसकी लेंथ 16 है, वो जिधर साइड रहेगी मार्केट उधर साइड ही रहेगी, ठीक है। अगर सपोज डैट कि ये मार्केट के नीचे है, ठीक है, ये मार्केट के नीचे, तो मार्केट नीचे ही रहेगी, मार्केट ऊपर रहेगी। जहाँ ये ऊपर हुई, मार्केट डाउन आएगी, ये देखो, ठीक है। ये देखो, मार्केट ऊपर गई, ऊपर गया, ठीक है। अब देखो, मार्केट ऊपर गई, यहाँ यहाँ पर इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ देखो, इस पॉइंट पर इंटरचेंज हो रहा है, आराम से मार्केट नीचे आई, ठीक है। अब देखो, इंटरचेंज हो रहा है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ देखो इंटरचेंज हो रहा है, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। इंटरचेंज नहीं हो पाया, मार्केट नीचे है, इंटरचेंज नहीं हो पाया, मार्केट नीचे है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से क्रॉस किया इस लाइन को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर, मार्केट ऊपर। अब जहाँ जाना आएगा, मार्केट इसको क्रॉस किया, ठीक है। मार्केट यहाँ क्रॉस किया, मार्केट ऊपर, इसको क्रॉस किया, मार्केट नीचे। तो भाई पूरा मार्केट इसी तरह चलता है यार, ठीक है। ये सारे सिग्नल्स हैं, क्रॉस किया मार्केट ऊपर, क्रॉस किया मार्केट नीचे, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस बनाया है, क्रॉस करने वाला था बट नहीं किया, तो रेजिस्टेंस हो गया, क्रॉस किया मार्केट नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस किया, मार्केट ऊपर, यहाँ क्रॉस किया, मार्केट ऊपर, यहाँ क्रॉस किया, मार्केट ऊपर, यहाँ क्रॉस किया,
मार्केट नीचे, यहाँ क्रॉस किया, मार्केट ऊपर, समझे? यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये पूरा एरिया हम इसको सपोर्ट या फिर सेंट्रल जोन मान सकते हैं। ठीक है, मार्केट क्रॉस किया नीचे, यहाँ देखो, ये पूरा पूरा एरिया, ये पूरा एरिया सपोर्ट या फिर सेंट्रल जोन माना जाएगा, सेंट्रल जोन है। ठीक है, पूरा एरिया सेंट्रल जोन है। ये देखो, ये और कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, इसको हम एक तरह से रेड ट्रैप भी मान सकते हैं, इसको हम एक तरह से रेड ट्रैप भी मान सकते हैं, एकदम रेड ट्रैप ही है। दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे से, 1 सेकेंड, हटाओ इसको, हाइड करो। ठीक है, 1 सेकेंड, जो मैंने कल बताया था, रेड ट्रैप। ठीक है, ये देखो, ठीक है, मार्केट आई नीचे से, ऊपर से आई, ऊपर से आई, कंसोलिडेट हुई, और ये बूम, ऊपर, ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ये देखो, रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप है, मार्केट ऊपर से आई, ऊपर गई। ठीक है, रेड ट्रैप है, ऊपर से आके नीचे आ गई, बट फिर ये ऊपर चली गई, रेड ट्रैप है, जो मैंने कल बताया था। समझे, मैंने जो कल बताया था। यहाँ पर बायर्स फंसेंगे, इस रेड ट्रैप में बायर्स फंसेंगे, इस रेड ट्रैप में बायर्स फंसेंगे। इस रेड ट्रैप में बायर्स फंसेंगे। आगे पक्का डाउन गई होगी मार्केट, अच्छा खासा इस एरिया को क्रॉस किया है, समझा? तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, और इस जोन, हालांकि देखो, मेनली यहीं पे ज़्यादातर लोग फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि एक 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 हमें यहाँ पर, हाँ देखो, एक हमें यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग मिला है। ठीक है, अगला कैंडल भी ग्रीन हुआ है, अगला कैंडल भी ग्रीन हुआ है, तो लोग यहाँ पर एस एल लगाएंगे, लॉन्ग लगाएंगे, और इसको रखेंगे यहाँ पर एस एल अपना, समझे? इसको इस तरह से ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट जो है एक ट्रेंड में चल रही है। इसकी अगली इसकी अगली ये जो रहेगी, वो कम से कम ये रहेगी। ठीक है, ये रहेगी, तो लोग का प्रिडिक्शन रहेगा यहाँ का, बट तुरंत मार्केट आया, यहाँ पर एस एल हिट, यहाँ पर एस एल हिट, खत्म, गेम खत्म। यहाँ पर बायर्स फंसेंगे, रेड ट्रैप का कॉन्सेप्ट है ये, रेड ट्रैप, रेड ट्रैप। डे 5 की लेक्चर है ये, जो मैंने प्रॉपर बताया है कि कैसे रेड ट्रैप बनता है। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स बना देता हूँ मैं एक, और मैं शॉर्ट्स ही डालूंगा अब से, मेरा बेसिक यही प्लान है। देखता हूँ, लाइव आ जाऊँगा, और हाँ, ये देखो भाई, एक रेड ट्रैप मुझे मिला, ये बैक टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ इसमें, और हाँ, सॉरी, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा, यहाँ 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 बायर्स फंसेंगे। ठीक है, वैसे वैसे खास बात पता है क्या?
मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट दिख रही है अब। ये मैंने क्या लगा के रखा है? ये मैं बहुत पहले ही लगा के रखा हुआ हूँ। आई थिंक ये कुछ होगा हमारा, मेरा पहला का है ये। आ, 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 ये एक ट्रेंड है, ठीक है। ये एक ट्रेंड है जिसको आ, जिसको मार्केट उठा रही है। ये एक ट्रेंड है जिसको मार्केट उठा रही है। एक पॉजिटिव पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग, पॉजिटिव पैटर्न, पॉजिटिव पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग। भाई क्या परफेक्ट बना है, सही सच में। मार्केट गिरा किसको रही है? नेगेटिव, नेगेटिव इंगल्फिंग, नेगेटिव इंगल्फिंग, नेगेटिव इंगल्फिंग, और ये नेगेटिव इंगल्फिंग, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव इंगल्फिंग, नेगेटिव इंगल्फिंग, नेगेटिव इंगल्फिंग, नेगेटिव इंगल्फिंग, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आएगी होगी नेगेटिव इंगल्फिंग के थ्रू ही, ठीक है। ये एक जोन खत्म हो गया, बट ठीक है। आगे 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 इसी पैटर्न को कंटिन्यू किए क्या? अच्छा, यहाँ पर जो हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट था वो ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस बन गया, ठीक है। ठीक है, ट्रेंडिंग सपोर्ट जो है, हाँ ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस बन गया। यहाँ पर एक कर्व लाइन बन गई, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक कर्व लाइन बन गई। एक कर्व, उतना तगड़ा कर्व नहीं बनाया, बट हाँ ठीक है, देखता हूँ कुछ मिलाकर कुछ बनेगा क्या। कुछ हो सकता है क्या इसका? यहाँ तो बन जाएगा, बट ये इधर इधर आइए मार्केट, ठीक है। तो कर्व नहीं, अरे ठीक है देखते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर तो रेसिस्टेंस इसको बना दी। दूसरा, मैं इसको सपोर्ट ले सकता हूँ, इसको एज ए सपोर्ट, इसको एज ए सपोर्ट मैं, हाँ यहाँ ठीक है, ठीक है। ये था एक रेसिस्टेंस की तरह, यहाँ मेजर वर्क किया, ठीक है। और इसको मैं एक ट्रेंडिंग सपोर्ट इसको मैं मान रहा हूँ, ठीक है। मार्केट आई, नीचे गई, ब्रेक की, इट्स अ फेक आउट, इट्स अ फेक आउट, ठीक है। गई, यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट था वो ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस का काम किया, ठीक है। और bearish engulfing, negative engulfing, here what we got, negative engulfing, ठीक है। यहाँ नेगेटिव इंगल्फिंग, इस ट्रेंड में मार्केट उठाने का काम क्या कर रही है, ठीक है। मार्केट उठाने का काम बुलिश, बुलिश इंगल्फिंग या फिर बेरिश, सॉरी, हाँ देखो, हाँ बताता हूँ, हाँ टेक्स्ट, 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 बुलिश इंगल्फिंग या फिर और पॉजिटिव,
बुलिश इंगल्फिंग और पॉजिटिव इंगल्फिंग, ठीक है। और बियरिश नेगेटिव इंगल्फिंग, ठीक है। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ठीक है। इसमें जो बुलिश इंगल्फिंग कर रही है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। जो बुलिश इंगल्फिंग कर रही है वो जो है मार्केट को उठाने का काम कर रही है, जो कि मैं कहाँ से लगा सकता हूँ, हाँ, मार्केट को उठाने का काम कर रही है बुअरिश बियरिश या फिर बुलिश इंगल्फिंग, और मार्केट को गिराने का काम कर रही है हमारी नेगेटिव इंगल्फिंग, ठीक है। अब देखो इधर, ठीक है, हाँ, ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंगल्फिंग है, नेगेटिव इंगल्फिंग है, यहाँ बुलिश इंगल्फिंग है, here we have नेगेटिव इंगल्फिंग, बट इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, पहला बात, यहाँ ना बुलिश इंगल्फिंग है ना ही बियरिश इंगल्फिंग है, बियरिश पैटर्न है ही नहीं, ये बुलिश ही पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे जब तक इसको क्रॉस नहीं करती विथ रेड कैंडल, तब तक हम बियरिश इंगल्फिंग या फिर बियरिश या फिर नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव इंगल्फिंग नहीं बोल सकते थे, बट यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर भी किया है, बट रिटेस्ट करके ऊपर गया है और फिर वापस से नेगेटिव इंगल्फिंग के थ्रू मार्केट जो है नीचे आई है, जब मार्केट जो है नीचे आ गई है। चलो एक और कैंडल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर, हाँ, मार्केट जो है नीचे आ गई है, मार्केट नीचे आ गई है। फिर यहाँ पर भी देख लो यार, नेगेटिव इंगल्फिंग है, यहाँ पे वापस से पॉजिटिव इंगल्फिंग है, ठीक है। यहाँ पे देख लो नेगेटिव इंगल्फिंग है, यहाँ पे देख लो नेगेटिव इंगल्फिंग, बट इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसके ब्रेक किया और इसके लो को ब्रेक नहीं किया है, इसी के लो पर इसने मार्केट उठाया है, इसी के लो पर इसने मार्केट उठाया है, ओके। जस्ट जस्ट फोकस दिस लाइन, ओके। फिर ये यहाँ से उठाया 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 उठाया, गया 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 गया, आगे गया, ये है हमारा जोन, जो क्रॉस करते ही मार्केट बूम करेगा। वाह, बूम किया है, ठीक है। ये जोन है, हटा दो, कोई बात नहीं, हटा दो। ऊपर गया है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब यहाँ देखो पैटर्न, ये हमारा आता है आर ओ एस के बीच में, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। जो कि बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का आता है ये। इसमें क्या है, जो मार्केट पहले बनाती है वही मार्केट बाद में बनाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी वही है, यहाँ भी बुलिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग है, बियरिश नेगेटिव इंगल्फिंग है, सॉरी, बियरिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग है। और ये हमारे वीक को डाउन करता है, वापस से रीटेस्ट करता है, एंड अगेन हमें यहाँ बियरिश इंगल्फिंग मिलता है। मेरा ट्रेड लगेगा यहाँ पर, ठीक है। एसएल होगा इसके वीक से हल्का ऊपर,
ठीक है। मेरा ट्रेड लगेगा यहाँ पर, एशल होगा इससे हल्का ऊपर, और टीपी, टीपी बताता हूँ मैं कहाँ तक लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक करा है। ठीक है, हालांकि मैं अभी आगे का चार्ट देखा नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी टेस्टिंग है यहाँ। यहाँ से नहीं, वैसे हम इसको यहाँ से नहीं लेंगे, हम इसको यहाँ से लेंगे। ठीक है, मार्केट आराम से गई है, बिना बिना ऊपर जाते हुए, बिना ऊपर जाते हुए। ये ट्रेड हमारा 2x है, 1:2x। ठीक है, आराम से गई है, एकदम आराम से गई है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कितना टाइम लगा इसको पूरा करने में? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, 10, यानी कि 40 घंटे लगे इसको करने में, यानी कि 2 से 3 दिन। सॉरी, 40 घंटे कैसे, चौचक 16 घंटा, एक दिन 16 घंटा। हाँ, सॉरी, मेरा मेरा पता नहीं कैलकुलेशन क्या था। एक दिन 12 घंटा। ओके, 40 दिन पता नहीं मैं, 40 दिन, 12 दिन, 24 दिन, 48। हाँ, ठीक ठीक था मेरा कैलकुलेशन भाई, मेरा कैलकुलेशन सही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 40 घंटा, यानी कि 24 दूनी 48, यानी कि एक दिन 8 घंटा। 24 दूनी 48, नहीं वे, कितना, 40, 40 घंटा आ रहा था ना मेरा, 14 आवर। 1 घंटा 12 घंटा, यानी कि एक दिन 12 घंटा। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 24 + 12 कितना होता है? 46। 46 घंटा कैसे हो रहा है? 24 + 12, 26, अरे 36, 36 ही घंटा कैसे होगा? 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 36। हाँ ठीक है, 36 घंटा। मैं इसको भी तो काउंट कर रहा था ना, मैं इस वाले कैंडल को भी काउंट कर रहा था, और ये इसके आगे के कैंडल्स काउंट करता है। जैसे देखो ना, इसमें नैनी कैंडल दिखाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 बार, और मैंने कितना काउंट किया? मगर मैंने कितना काउंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी वजह से मेरा 40 घंटा हो रहा था। गॉट इट? तो यही था। हालांकि मार्केट और नीचे गई है, और मैं देखता हूँ ज़रा मैंने कहाँ से लिया है। हाँ, मेरा मेरा तो यहीं तक रहेगा, हमारा तो यहीं तक रहेगा भाई। ठीक है, हालांकि इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, बट नहीं, यहाँ से लेना सही नहीं होगा, यहाँ से लेना सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसने जो लिया है वो वहीं से लिया है। यहीं से लिया है, यहीं की सप्लाई इसने कवर किया है, यहीं की सप्लाई इसने कवर किया है। तो भाई ये था आज का सेशन। अब मैं जा रहा हूँ इडली बनाने, मेरा आज का कंप्लीट हो गया। वैसे तो अभी मैं दोबारा लाइव आऊँगा, और मेरी टारगेट है 2 से 3 घंटे डेली के देने का, और होपफुली मैं दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच if you watched my video. So till then, keep learning and keep exploring. श्रद्धा दीदी का डायलॉग है। ओके, if you are an engineer, then I think you know who is the Shraddha Didi. Okay, so thank you so much, guys, and be consistent
and if you want to win the race, then you are the only competitor for yourself. So if you want to compare yourself to anyone, so find yourself and you have the blah blah blah. Chalo, bye.